एक वीडियो है, ठीक है ना, विच इज़ लाइक एक्सपोजिंग फेमस यूट्यूबर्स का फेक कंटेंट. वी गोना वॉच दिस अभी. ये चैलेंजेस क्योंकि मैं उस दिन देखने वाली थी, फिर मैंने देखा नहीं क्योंकि आई गेस मेरे फॉर यू पेज से जा चुका था ये. पर आई फील अभी मेरे को देखना है क्योंकि मुझे कुछ रिएक्ट करना था, इसलिए. ये चैलेंजेस वीडियोस को जो तुम रियल समझते हो, मैं तुम्हें बता दूं ये सब फेक है. और आज हम इन्हीं फेक और स्क्रिप्टेड वीडियोस को एक्सपोज करेंगे विद एविडेंस. ओके. तो शुरू करते हैं आदर्श यूसी से. तुम इन्हें जानते होंगे, ये ओमेगल वीडियोस के लिए काफी पॉपुलर हैं. तो आज से करीब 2 साल पहले आदर्श ने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक लड़की आती है कनिका के नाम से, एंड उसी वीडियो में वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस लड़की से मिलने जाएंगे. एंड नेक्स्ट डे आदर्श कनिका से मिलने भी चले जाते हैं, जिसपे इन्होंने एक वीडियो भी डाली थी. तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग करने. बट यहाँ मैं तुम्हें बता दूं ये इनके सब स्ट्रीम के स्क्रिप्टेड बाद था. ओके, आदर्श चेंज द कनिका को टॉपिक पहले इन से द जानता चैट था, और प्लीज. ये चीज यहाँ पे मैं तुम्हें प्रूफ के साथ चेंज भी द दिखाता टॉपिक. हूँ. नाउ वी गोना तो आदर्श रिएक्ट ने ऑन एक व्लॉग थिंग्स. डाला था ओके, जहाँ पे वो लेट्स बोलता है कि कल रिएक्ट रात में कनिका से on मिला this. और आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ. कल रात में ओमेगल कर रहा था एंड भाई मेरे को एक लड़की मिली ओमेगल पे. कल मैंने इसे बोल दिया था उसको जोश जोश में कि भाई मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ. तो मैं सोच रहा हूँ कि इनका आज मिल स्ट्रीम लेता भी हूँ जा स्क्रिप्टेड करके. था. लेकिन उसी इनका तो vlog था, में इनका तो आई कनिका थिंक ये एवरीवन बोलती है कि न्यू कि इनका हमारा plan तो स्क्रिप्टेड कल है शाम एंड में नॉट मिलने लाइक का था. रियल. मैंने पहले कल मम्मी को बोला था, ठीक है, और मेरा कॉलेज था, ठीक है. 3 बजे मैंने इनको बोला कॉलेज के बाहर आ जाना, ठीक है. इन्होंने कहा हाँ ठीक है. फिर इनका मैसेज आता है मेरे को शाम को 5 बजे कि यार कल ही करते हैं, कि मैं सो गया था. अब जब लड़की ही पिछली रात मिली तो उनका एक दिन पहले शाम में मिलने का कैसे प्लान बन गया था. आई थिंक आदर्श को यहाँ पे थोड़ा स्क्रिप्टिंग में ध्यान देना चाहिए था. इवन अगर तुम ये व्लॉग भी देखते हो तो तुम्हें लगेगा कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से ज्यादा ही फ्रैंकली बात कर रहे हैं. गो कार्टिंग करने, है ना. तेरे को आती है गो कार्टिंग? मतलब एक बार करी है मैंने, पर वैसे अच्छे से नहीं आती. और इतना ही नहीं, इस टॉपिक पे रिसर्च करते टाइम मुझे एक वीडियो मिली जहां से पता चला आज से 4 साल पहले सरकास्टिक मॉन्ग ने एक वीडियो डाली थी जिसमें आदर्श यूसी भी फीचर्ड हुआ था, और उसी वीडियो में कनिका ने भी कमेंट करा था. अब जब आदर्श और कनिका मिले ही 2023 में, तो 2021 की वीडियो में कनिका का कमेंट क्या कर रहा है. चलो हो सकता है कि एज अ व्यूअर कनिका ने उस टाइम कमेंट कर दिया हो, तो इसीलिए फिर मैंने इस टॉपिक पे और रिसर्च करी और मुझे पता चला कि कनिका आदर्श के दोस्त नहीं है, बल्कि आदर्श के फ्रेंड की दोस्त है. बताता हूँ कैसे. सबसे पहले तो इसी व्लॉग में तुमने देखा होगा, तो आदर्श ने जो व्लॉग डाला था इसी व्लॉग में नहीं ओमेगल पे तुम वैसे भी आ आदर्श सकते हो. बोलता है कि इन दोनों की काफी अच्छी जम रही है, दोनों ही उत्तराखंड से हैं. ये दोनों दोस्त बन गए पहले यार. ये गलत बात है. ये बहुत बुरा लग रहा है मेरे को यार. तो उसके बाद मैं प्रीतिश के अकाउंट में गया और उसकी पुरानी पोस्ट देखी, एंड गेस व्हाट, मुझे क्या पता चलता है. प्रीतिश की जो 4.5 साल पुरानी पोस्ट थी, उस पोस्ट में जो प्रीतिश के दोस्तों ने कमेंट्स करे थे, उन्हीं लोगों को कनिका भी फॉलो करती है. अब 4.5 साल पहले प्रीतिश फेमस नहीं था, तो जो भी वो पोस्ट करी थी जिसमें थोड़े से कमेंट है, वो उसके दोस्तों के कमेंट है, क्योंकि उन लोगों को प्रीतिश फॉलो करता है और वो लोग भी प्रीतिश को फॉलो करते हैं. लेकिन वो लोग कनिका को फॉलो करते हैं, जो कि नहीं पता था मुझे. फॉलो करती है. तो इससे क्लियरली पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी फ्रेंड थे और एक दूसरे को पहले से ही जानते थे. मतलब कनिका प्रीतिश की दोस्त थी और प्रीतिश आदर्श का दोस्त था, और उसके थ्रू कनिका आदर्श से मिली और उन्होंने एक स्क्रिप्टेड वीडियो का प्लान करा. तो हाँ, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे नोटिस करी उसके अकॉर्डिंग ये सब स्क्रिप्टेड था. बाकी अगर रिसर्च करने में काफी टाइम लग गया तो नो प्रॉब्लम इन लाइक स्क्रिप्टेड कंटेंट जब तक वो अच्छा चल रहा है. ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने फेक कंटेंट बनाया, लाइक आदर्श का तो बहुत अच्छा वर्क किया था, एंड इवन आई लाइक दैट कंटेंट. इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बिनोमो लेके आया हूँ, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. अबे यार ये क्या ट्रेडिंग मिनट करके एंड होगा. फुकरा इंसान ने एक सीरीज शुरू करी थी, टर्निंग 1 रुपीज टू 1K इन 60 मिनट करके, एंड वो सीरीज उनके काफी पॉपुलर हुई थी, और उसी के बाद राइन वाला भी था ना, राइन ने भी किया था. स्टार्ट करी. बट मैं बता दूं उनमें से काफी वीडियोस फेक थी. अब सार्थक भाई, जिनके 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, जहां उन्होंने बताया था कि वो 60 मिनट में 1 रुपए को 1000 बना देंगे. और स्टार्टिंग में जब वो अपने फोन में टाइमर दिखा रहे होते हैं, तो वहां पे टाइम भी दिख जाता है, जहां तुम देख सकते हो कि 12:55 मिनट हो रहे हैं. एंड ये चैलेंज ये 12:56 से शुरू करते हैं, एंड 1:56 मिनट में चैलेंज को एंड होना चाहिए था, बट 1:58 मिनट हो जाते हैं. और सार्थक एंडिंग में टाइम भी दिखाते हैं, और सार्थक फिर बोलते भी कि मैं 2 मिनट से लेट हो गया, इस चक्कर में चैलेंज फेल हो गया. 2 मिनट से रह गए भाई, 1 घंटे में नहीं हुआ, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए. और वो एंडिंग में टाइम भी दिखाते हैं, बट ये टाइम फेक है.
हाँ भाई ने पूरी कोशिश करी चैलेंज को रियल दिखाने की, लेकिन लास्ट टाइम एक ब्लंडर कर दिया। इस वीडियो का आखिरी गाय जब पेटीएम करके फोन दिखाता है तो उसके फोन में टाइम दिख जाता है, जहां तुम क्लियरली देख सकते हो 4:58 मिनट हो रहे हैं। मतलब भाई ने बोला था कि 1 घंटे का चैलेंज है, लेकिन उस पर 4 घंटे लगा दिए और एंडिंग में टाइम को थोड़ा झोल-झाल करके ये दिखाने की कोशिश करी कि चैलेंज 1 घंटे का ही था। अब मैं समझ सकता हूँ कि 1 घंटे में चैलेंज करना काफी डिफिकल्ट है, काफी मेहनत लगती है। इवन और भी क्रिएटर है जिन्होंने 1 आवर में तो नहीं करा। लाइक निशु तिवारी ने भी सेम चैलेंज पे वीडियो बनाई थी। इसमें भी जब एक लड़का पेटीएम करता है तो वहां तुम देख लोगे 5:03 हो रहे हैं और चैलेंज एंड होने में टाइम बचा है 4 मिनट 10 सेकंड। बट वीडियो के एंड टाइम पे निशु फोन दिखाती है, वहां तुम्हें देखिएगा 5:28 हो रहे हैं। मतलब जब भाई पेटीएम करते हैं और इनके फोन में टाइम दिखता है तब 5:03 हो रहे होते हैं और चैलेंज एंड में 4 मिनट होते हैं। मतलब कि चैलेंज 5:07 में एंड हो जाना चाहिए था, बट एंड होता है 5:28 पे। मतलब कि आधा घंटा और यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा। अब वैसा तो जो उन्होंने कहा था वो तो उन्होंने नहीं करा, थोड़ा बहुत यहाँ पे फेक हो गया, बट ये चीज मैं समझता हूँ कि करने में मेहनत बहुत लगती है। इसमें तो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड होता ही है, एडियन एंटरटेन ही तो करना है। मैंने तुम्हें पहले बिनोमो के बारे में बताया था, अब मैं तुम्हें उसे यूज करके बताता हूँ। ये है डेमो अकाउंट। अबे यार समझी बैंक जिन्होंने 16 वंडर साहब, इनके चैनल में भी काफी वीडियोस है जो फेक है। उसमें से वन ऑफ द वीडियो बताऊं तो वो ये है गॉट अ गोस्ट ऑन कैमरा, जो मैंने 16 जून 2024 में अपलोड की थी। यहाँ उन्होंने बताया कि कैसे इनके न्यू घर में घोस्ट है और उस चीज की वीडियो वहाँ के वर्कर्स ने बना के भेजी। और वो वीडियो तुम भी जरा देखो भाई। सो कोई फील हुआ ना कि कोई है भाग रहा है किसी के पीछे। भाग के ऊपर गया है। ये कौन है? इतना मत डर प्रेरणा, भाई कोई वर्कर होगा। अबे वर्कर है तो उसको निकालते हैं यार, चल के। रात को ऐसे कौन करता है? उसको डरा रहा है नेबर को यार। बट उसने मुझे कहा था कि 7 बजे के बाद कोई नहीं रहता। भाई ये सही नहीं है यार, दिस इज नॉट नॉर्मल। हर्ष तू देख ये क्या है? श्वेट, उसने एक्चुअली में पिलर के पीछे परछाई देखी है किसी की। आधा वॉच टाइम इन्होंने ये सब करके पूरा करा और बाद में वो खुद वहां जाते हैं और वो भी पूरा फेक लगता है। कुछ नहीं कर रहे थे, बस इधर उधर जा रहे थे, बोल रहे थे यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, बस यही चल रहा था पूरी वीडियो में। और फिर एंडिंग में भूत को भी दिखा देते हैं। क्या? ये कौन है? कौन है बे? भैया कोई हमारे घर में रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं, भाग रहे। अब ऐसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो वीडियो स्क्रिप्टेड है, फेक है, लेकिन इन्होंने उस पूरी वीडियो को रखा ऐसे कि वो एक्चुअल में रियल है। ऐसे जब इन्होंने भी 24 आवर चैलेंज करा था कार में रहने का, इन्होंने चैलेंज 24 घंटों का करा था। बट जब ये चैलेंज शुरू होता है उसी के थोड़े टाइम बाद जब ये पिज्जा ऑर्डर कर रही होती हैं तो उनके फोन में टाइम दिख जाता है जहाँ पे 6 बज रहे होते हैं। अब जितना मैंने चैलेंजेस वीडियोस में देखा है, लोग सुबह के टाइम ये चैलेंज करते हैं जिससे कि रात सोने में निकल जाए और सुबह तक ये चैलेंज एंड हो जाए। बट इनका चैलेंज ही शाम के 6 बजे से शुरू हो रहा है, जहाँ इनको रात गुजारनी है। उसके बाद सुबह से शाम के 6 बजे तक और कार में रहना है। तो मेरे ख्याल से एक समझदार इंसान जो एक्चुअल में चैलेंज करना चाहेगा वो इस तरीके से तो नहीं करेगा। अब ये भी मत समझना कि यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो यहाँ पे रात ही हो जाती है और 2 बजे के करीब गाड़ी से बाहर चले जाते हैं, इसलिए चैलेंज एंड हो जाता है। चैलेंज से ज्यादा इट्स फील लाइक कि ये शाम में घर पर ही थे, सोचा थोड़ी वीडियो ही बना ले, शाम में गाड़ी में बैठे, फिर गाड़ी लेके निकल गए, फिर जहाँ पहुंचे वहाँ पे गाड़ी से निकल गए। कुल मिला के नॉर्मल एक ट्रेवलिंग ही करी, बस उसे चैलेंज का नाम दे दिया। अगले आते हैं सौरभ जोशी। उसकी बात नहीं करूंगा कि सौरभ भाई ने अपनी वाइफ की वॉइस सुनाई और ऐसा लग रहा था कि वो AI की वॉइस है। They can't see other people happy. If they see other people happy, they're sad. her accent is so nice. Happy, sad, happy. ये सौरभ जोशी के व्लॉग स्क्रिप्टेड है। क्या? ये देखो चाट के खा रहे हैं तो इससे ज्यादा क्योंकि वो सब तो फिर भी ठीक है, चलता है, लेकिन एक चीज मुझे अजीब लगी कि सौरभ जोशी अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं और दूसरी तरफ वो अपने ही व्लॉग में मल्टीपल टाइम नॉन वेजिटेरियन नूडल्स खाते हुए दिखते हैं। अब आज से कुछ टाइम पहले जब वेज नॉन वेज वाला कन्वर्सेशन, अबे यार, क्योंकि हमें सौरभ जोशी के बारे फिर में से यही आ गया। सौरभ जोशी घर पे नहीं खाते होंगे, सौरभ जोशी खा लेते होंगे, इसीलिए वो ये नूडल्स वगैरह कंज्यूम कर लेते होंगे, हमें उनके बारे में नहीं पता। बट फिर मुझे कुछ ऐसे क्लिप्स मिलती है जिससे सौरभ जोशी अपने ही आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। यू नॉन वेजिटेरियन, स्टे ट्रूथ। नहीं गाइस, नहीं। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि वो अपने आप को वेजिटेरियन ही बता रहे हैं, बट फिर मल्टीपल टाइम नूडल्स खाते हुए दिखते हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस देता हूँ जहाँ पे उन्होंने खुद ही एक गड़बड़ कर दी।
उनका एक व्लॉग था 1 मिनट शॉपिंग चैलेंज वाला, उसमें वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चैलेंज करते हैं कि आप इस स्टोर से कुछ भी खाने पीने का सामान उठा सकते हो 1 मिनट के अंदर। अब वहाँ वो जल्दी जल्दी के चक्कर में वेज नॉन वेज सब रख देते हैं और सौरभ जोशी वहाँ पे कहती भी है कि नॉन वेज ना हो वरना दिक्कत होगी। आपने कौन से चूज किए हैं? मुझे नहीं पता। हैं? इसमें नॉन वेज भी हो सकते भाई। नॉन वेज होगी तब तो हमारे काम के नहीं है। एक काम करो, सुनो, चेक कर लो वेज वाले नॉन वेज हैं। यहाँ पे साइन लग रखा है नॉन वेज का। पोपट हो गया। कोई नहीं, वेज ढूंढ लो, वेज ढूंढ लो। और वो वही के स्टोर पर्सन से सिर्फ वेज आइटम रखने को भी बोलते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि सौरभ जोशी नॉनवेज नहीं खाते और उन्हें सिर्फ वेज आइटम्स चाहिए। इवन जब वो एक नॉनवेज कप नूडल उठा भी लेते और वो स्टोर पर्सन से पूछते भी हैं कि ये नॉनवेज है, वो बोलते हैं और तब वो सौरभ जोशी उस आइटम को साइड रख देते हैं। नॉनवेज ना हो यार कहीं। उसके बाद जब वीडियो में कट लगता है और वो और शॉपिंग करते हैं तब तुम उनकी बास्केट देखोगे तो वही नूडल्स तुम्हें उनकी बास्केट में मिलेंगे। ऐसे इनका एक दुबई का भी व्लॉग था, वहां पे वो बुलडॉग नूडल्स बनाते हैं और उस पैकेट में तुम देखोगे क्लियरली लिखा हुआ है हॉट चिकन फ्लेवर। मतलब साउथ कोरिया में फायर चिकन होता है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हो ये नॉनवेज आइटम्स को खा लेते हैं, बट कैमरे में वो अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं। ये चीज थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि अगर आप खा रहे हो तो यार क्लियरली बता दो। इवन अगर आपका ये भी सीन है कि आप ये नूडल्स वगैरह में खा लेते हो बट एक्चुअल में जो चिकन वगैरह होता है उसे अवॉइड करते हो, तो वो चीज भी आप क्लियरली रख सकते थे, क्योंकि लोग आपको इसी के बेसिस पे जज कर रहे हैं। आप इन चीजों को जितना ही बोलोगे कि हम प्योर वेज हैं, हम नहीं खाते सारी चीजें, और फिर आपकी ऐसी चीजें मिलेगी तो आप उतने ही एक्सपोज होते चले जाओगे, लोग आपको उतना ही हेट करेंगे इस चीजों पे। तो मेरे ख्याल से सौरभ जोशी को आगे आकर इस चीज की क्लैरिटी दे देनी चाहिए। अब अगले यूट्यूबर है मिस्टर इंडियन हैकर। अब वैसे इन्होंने भी मल्टीपल टाइम फेक कंटेंट बनाया हुआ है, लाइक वो गोस्ट वाला। इनकी उस वीडियो पे 58 मिलियन व्यूज किया गए, उन्होंने उसके ऊपर 4 पार्ट और बना दिए। इस चैलेंज को मैं फेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गोस्ट चैलेंज है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस चैलेंज को हॉरर रखने की कोशिश करी होगी, इन्होंने एक्चुअल गोस्ट भी दिखाया था। और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इनके फर्स्ट पार्ट में 17 मिनट 55 सेकंड में पीछे की साइड कोई सफेद कपड़े में जा रहा होता है, ये उसे नोटिस नहीं करते। लेकिन फिर बाद में जब अपने दूसरे और पार्ट्स बनाते हैं तब ये इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि हमने एडिटिंग के टाइम देखा कि ये कौन था, और ऐसे पोर्ट्रे करा बेसिकली कि इनके कैमरे में गोस्ट कैप्चर हुआ। एंड ये वीडियो जब इन्होंने डाली थी नहीं उस टाइम बहुत रोस्ट वीडियोस बनी थी, क्योंकि यार बड़ा ऑब्वियस है, अगर तुम वीडियो में भूत दिखा रहे हो तो जरूरी है वो हमेशा सफेद कपड़ों में ही होगा। ये सफेद कपड़ों में भूत का आना ये तो हमने मूवीज वगैरह से देखा है, हमें नहीं पता एक्चुअल में उनकी एग्जिस्टेंस होती कैसे है। जो हमारा परसेप्शन बना है गोस्ट को लेके वो तो मूवीज से बना है, और वही चीज अगर तुम अपनी वीडियो में दिखा रहे हो तो बड़ा ऑब्वियस है कि वो फेक ही है, क्योंकि मूवीज में कौन सा रियल होता है। उसके बाद इनकी एक और वीडियो थी जहां ये बताते हैं कि इनकी स्कॉर्पियो का हो गया था, बट लोगों को कहना था कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी तो इनकी थी ही नहीं। इसको लेके भी काफी बवाल मचा था और इन्हें फेक स्क्रिप्टेड कंटेंट बोला गया था। बट यहाँ मैं उस कंटेंट की बात करूंगा जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता और लोग भूल भी चुके हैं। 2023 में इन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें इनका कहना था कि 3 महीने के अंदर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने पैसे हम इस बॉक्स के अंदर डालते रहेंगे। एक सब्सक्राइबर मतलब 1 रुपए। और ये भी बोला गया था कि 3 महीने बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जहाँ पे सारे एविडेंस दिखाएंगे, लाइक वही कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने पैसे जमा हुए, या कहाँ डोनेट कर रहे हैं, कहाँ कर दिया, वो सारी चीजें। अब इनका स्टेप काफी बढ़िया था क्योंकि लोगों को कुछ जाएगा भी नहीं, सब्सक्राइब करने में जा ही क्या रहा है, और हमारे सब्सक्राइब करने से जो भी पैसे इकट्ठा होंगे वो किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे। और यही सोच के बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी करा होगा उस वीडियो के चक्कर में। इवन पूरी वीडियो में इनकी जो टीम वगैरह थी वो पैसे भी डाले जा रहे थे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो आई फील कि यार उस वीडियो के चक्कर में ही काफी सारे सब्सक्राइबर्स इनके बढ़ गए होंगे। बट 3 महीने बाद उस वीडियो का दूसरा पार्ट कभी आता ही नहीं है। इवन जो पहला पार्ट बनाया था उसको भी यूट्यूब से हटा दिया गया है। आज के टाइम तुम उसे सर्च करोगे तुम्हें वो वीडियो नहीं मिलेगी। अब इस चीज से हम लोग क्या समझे, हो सकता है वो वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म करी हो, उस चक्कर में डेफिनेटली यार इनके सब्सक्राइबर नॉर्मल वीडियो से काफी ज्यादा बड़े ही होंगे, क्योंकि एक्चुअल में काफी अच्छी चीज कर रहे थे, लोगों को कुछ जा भी नहीं रहा था और दूसरों की मदद भी हो रही थी। तो हो सकता है उस 3 महीने के पीरियड में इनके 10 से 15 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए होंगे। इन्हें लगा होगा कि अब 15 लाख डोनेट करने होंगे, तो इन्होंने पहला ही पार्ट उड़ा दिया। ये सिर्फ मैं यहाँ पे एज्यूम करके बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इस चीज के लिए कोई क्लैरिटी दी ही नहीं। एटलीस्ट जो आप कह रहे हो वो चीज करो, और अगर नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट आके ऑडियंस को बताओ तो सही, वरना फिर एट दिन ये लगेगा कि भैया आपने तो सब्सक्राइबर व्यूज पैसों के लिए करा, एक वीडियो बनाई स्क्रिप्टेड सी, और जब वो चीज हो गई उसके बाद पहला ही पार्ट हटा दिया, ना पैसे डोनेट करने की दिक्कत हुई, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए और कुछ टाइम बाद लोग तो भूल ही जाते हैं।
तो आई फील यार मिस्टर इंडियन हैकर को इस चीज की क्लैरिटी देनी चाहिए थी। ओके तो यही थे कुछ ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने कभी ना कभी फेक वीडियोस बनाई है, स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाई है, जिसको I feel like कि okay when we talk about this fake content and fake YouTubers का चीज, so the thing is that कि most of the creators, okay, most of the content creators do involve scripted content, okay, they do involve scripted content, they do involve fake things, okay, just to make the video a little bit interesting. And there is nothing wrong in having a scripted video, like doing a scripted video, क्योंकि until लोगों के पास content जा रहा है, okay, until they are enjoying the video, what's the harm in that video? अगर आप किसी को बहुत कुछ बुरा नहीं कर रहे हो तब तक